यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। साथियों, आप सभी के मैसेज पढ़ करके मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूँ और मुझे अपने संघर्ष का उस समय फिर से याद आने लगता है जब मैंने पिछले लास्ट अटेम्प्ट में तैयारी की थी। बिल्कुल आप जिस तरीके से मैसेज करते हो वही चीज़ें मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से रिलेट कर सकता हूँ कि आपके ऊपर इस समय किस तरीके की परेशानी आ रही हुई। इस दौरान, तैयारी के दौरान बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को आत्मनियंत्रित करना। इस तैयारी की सबसे पहली जो सीढ़ी है आत्मनियंत्रण। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लें। बाधाएं जरूर आएंगी, बाधाएं तो इस मार्ग पर बिल्कुल आएंगी। आप क्या समझते हैं कि केवल संघर्ष आपको ही करना पड़ रहा है और किसी को नहीं करना पड़ता है? क्या मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है? आप कभी कभी इस तरीके के मैसेज करते हो कि मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। आप यहाँ तक आपने मैसेज किया था कि भाई आप ही भगवान हो। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग न करें, भगवान का अपमान न करें, है ना? क्योंकि ऊपर वाला सबके साथ है। आप बिल्कुल कभी भी ये न सोचें कि ऊपर वाला हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल भगवान साथ में होता है, वही आपकी परीक्षा ले रहा है। ये परीक्षा केवल एग्जाम निकालने की परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा आपके जीवन की परीक्षा है। ऊपर वाला जरूर परीक्षा लेता है और इस परीक्षा के दौर में आपको पूरी तरीके से नियंत्रित रहना होता है। अगर आप गलत मार्ग पर चलोगे तो बिल्कुल ऊपर वाला फिर तुम्हें ठोकर देगा। जब तक आप गलत मार्ग पर चलते रहोगे तब तक ठोकर खाते रहोगे। सबसे पहले जरूरी है आत्मनियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण। पूरी तरीके से अपने जीवन को रिफॉर्म कर दो। सबसे पहली चीज है वो आपके हाथ में है। आपको किसी दूसरे को बदलने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि आपके आसपास जो भी लोग होंगे कुछ न कुछ आपसे कहते रहेंगे। आप अगर ये सोचो कि हम उनको बदलें तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर बदलना है सबसे पहले अपने आप को बदलें, अपनी आदतों को बदलें, अपने टाइम टेबल को बदलें, अपने ऊपर आप जितना हो सके उतना काम करें। ध्यान करें, सबसे पहली चीज है ध्यान। जब भी आप परेशान होते हो ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान करो। पूरी तरीके से अपना ध्यान ऊपर वाले पर लगा दो, सारी चीजें छोड़कर। कोई न कोई शक्ति तो है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। संघर्ष सबके जीवन में होता है। भगवान के जीवन में नहीं था क्या? भगवान राम के जीवन में संघर्ष नहीं था? भगवान कृष्ण के जीवन में संघर्ष नहीं था? गुरु नानक के जीवन में संघर्ष नहीं था? गुरु गोविंद सिंह के जीवन में संघर्ष नहीं था? किसके जीवन में संघर्ष नहीं था? जो भगवान बन गए उन्होंने संघर्ष करके ही वो भगवान बने। तो संघर्ष से क्यों डर रहे हो? जब आपके सामने समस्याएं आ रही हैं तो आप क्यों घबरा रहे हो? उन समस्याओं से आ रही है, मुस्कुराकर उनका जवाब दो। भगवान राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था तो भगवान ने, उन्हें तो भगवान बनना था ना, राजा थोड़ी बनना था। वो राजा राम बनने वाले थे। तो भगवान ने मंथरा की बुद्धि पलट दी और मंथरा ने उनके लिए कैकई से कह करके वनवास दिला दिया। अगर वो 12 वर्ष तक बन नहीं जाते तो क्या वो भगवान राम बन पाते? नहीं बन पाते। यही तो तपस्या है। आपके ऊपर अगर संघर्ष नहीं होगा तो क्या आप एक, आपका नाम हो सकता है इस दुनिया में? अगर आप जितना, जिसका संघर्ष होगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। संघर्ष से डरो मत। भगवान राम ने 12 वर्ष तक वन में संघर्ष किया। रावण देखो उनकी पत्नी को उठा ले गया, संघर्ष किया। अगर वो नहीं ले जाता, उनको वनवास नहीं होता तो राजा तो कितने हुए, कितने राजा आए, कितने गए, कौन पूछता है उनको? लेकिन भगवान राम आज भी अमर है। भगवान कृष्ण देखो, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं था? जन्म ही उनका कैद खाने में हुआ और हमेशा उनके जीवन में कोई न कोई बाधाएं आती रही। तो बाधाएं तो आएंगी, इन बाधाओं से डरना कैसा? क्यों डरते हो बाधाओं से? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बाधाओं से। जितनी बाधाएं आए खुश हो जाओ कि हाँ, ऊपर वाला मेरी परीक्षा ले रहा है।
मुझे इस परीक्षा में पास होना है। हमेशा यही सोचो। आपके आसपास के सबसे पहली चीज आत्मनियंत्रण करो, गलत आदतों से दूर रहो। ये नहीं कि आपको टेंशन हो गया, शाम को आपने कहा चलो भाई यार दोस्त आगे चलो 2 पैग लगाते हैं, है ना। ऐसी चीजें अगर करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें ठोकर देते रहेगा। पूरी तरीके से सबसे पहले आत्मनियंत्रित, अपने आप को नियंत्रण करो, हर बुरी आदतों से अपने आप को बचाओ। ऐसी कोई भी चीज जो आपके मार्ग में बाधा बन रही है, उन सब का त्याग कर दो। और ऐसी कोई भी चीज जो आपकी सफलता के लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, आपके काम आ सकती है सफलता, उस हर काम को करो जो आपके लिए इस सफलता के दौर में आपको लगता है कि हाँ इस चीज से मुझे फायदा हो सकता है। ऐसी हर चीज करो जो आपको सफलता दिला सकती है, और ऐसी हर चीज छोड़ दो जो आपकी सफलता के मार्ग में बाधा बनती है। इस चीज को ध्यान रखना, ऐसी हर चीज को छोड़ दो जो आपकी सफलता के मार्ग में बाधा बन रही है, और ऐसी हर चीज करो जो आपको सफलता दिला सकती है। आपको कुछ भी करना है, कहीं से टेस्ट सीरीज खरीदनी है खरीदो, कहीं से आपको प्रैक्टिस की बुक मिली है उसको खरीदो, कहीं से कोई बुक ऐसी मिली है जिसमें आपको लगता है कि हाँ इससे तैयारी हो सकती है उसको खरीदो, कहीं से आपको अच्छा कोई मेंटर मिल रहा है उनको परचेज करो। जो भी चीजें आपको ऐसी मिल रही हैं जो आपको सफलता दिला सकती है, वहां पर अपना पैसा लगाओ, खर्च करो। गलत मार्ग में जाने से बचो। सबसे पहली चीज है आत्मनियंत्रण। अपना टाइम टेबल, जिस टाइम में आपको पढ़ना है जरूर उस टाइम पे पढ़ें, कुछ भी हो जाए चाहे। एक टाइम ऐसा बनाओ जिस टाइम आपको पढ़ना है। अगर कोई ऐसी बाधा आ जाती है कि आप नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि रुकावटें आएंगी, ऊपर वाला परीक्षा लेता है, वो भी तुम्हें रोकेगा। जैसे ही पढ़ने बैठोगे ना, कुछ न कुछ ऐसी चीज आ जाएगी, कोई न कोई आ जाएगा कि भाई ये काम है, ये करना है। तो ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है, उसकी परीक्षा में सबसे पहले तो पास होना है ना। अपनी परीक्षा में तो तब पास होगे जब ऊपर वाले की परीक्षा में पास हो। वो तुम्हें रोकेगा, हर समय बाधा बनेगा। हनुमान जी जब लंका को जा रहे थे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जा रहे थे, माता सीता को वहां से ढूंढने के लिए जा रहे थे। उनका लक्ष्य था कि मैं किसी भी हाल में, भगवान राम से उन्होंने कहा था कि मैं माता सीता को ढूंढ करके लाऊं। जब वो जाते हैं, जैसे ही, पहले तो उनको अपनी शक्ति का ही पता नहीं चलता कि मेरे अंदर ये शक्ति भी है कि मैं समुद्र को पार कर सकूं। यही चीज आपके अंदर भी है, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर शक्तियां कितनी। आप कहते हो मुझे तो याद ही नहीं होता, हम क्या करें। आपको इतना याद है, आप कैसे कर देते हो, हमें तो याद ही नहीं होता। याद वही चीज है। हनुमान जी को भी पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि मैं समुद्र को, आपके अंदर भी वही शक्तियां कहीं बाहर से नहीं आती। आप मेरे से कहते हो कि सर आपको कैसे याद हो जाता, आपने इतना, भाई संघर्ष करना पड़ेगा। मैं अपनी बात बताऊंगा तो मेरे ग्रेजुएशन में 45% है, और आज मैं इतनी चीजें कर पा रहा हूं तो कैसे कर पा रहा हूं, संघर्ष से ही तो कर पा रहा हूं। एमए में मेरे 45% भी नहीं थे। जब मैंने दोबारा बीए एमए किया तब मैंने 80% बनाई। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से गर्व से ये चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है। इनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहां के गर्व से थोड़ी कोई सीख करके आता है। जब संघर्ष करेंगे तभी जाकर के सफलता में। इस संघर्ष से आप डर क्यों रहे हो? सबके साथ ऐसा होता है। संघर्ष करो, पढ़ो, रात दिन एक करो, पूरी तरीके से अपना समय लगा दो कि हमें करना है ये, किसी भी हाल में ये चीज हम करके रहेंगे। तो आप इन संघर्ष के दौरान में जो जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से डरो मत। अभी तो शुरुआत है, अभी तो युद्ध शुरू ही कहां हुआ है, अभी तो फॉर्म ही नहीं निकले हैं। अभी से जब घबराओगे तो फिर आगे क्या होगा। ये समय है युद्ध की तैयारी करने का। पूरी तरीके से तैयार रहो, अपने आप को मोटिवेट रखो, हमेशा मोटिवेट रखो। सबसे पहली चीज अपने माँ बाप, अपने जो सगे संबंधी है, आप लोगों की समस्याओं को मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। आपके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, सारी चीजें, फाइनेंशियली चीजें भी देखनी है। तो उस समय के लिए सबसे पहले तो फॉर्म निकलने से पहले अपने आप को तैयार कर लो। अपने माँ बाप हैं, अपनी वाइफ है, इनको सबसे पहले समझा लो कि भाई हमें अब एक मौका चाहिए, लास्ट मौका चाहिए। कोई मना नहीं करता, माँ बाप से महान कोई नहीं होता इस दुनिया में। अगर कोई आपका साथ देगा तो माँ बाप ही साथ देंगे। पत्नी भी साथ नहीं देगी उतना जितना माँ बाप साथ देंगे। तो माँ बाप से एक बार कह लो कि भाई मुझे एक बार और तैयारी करने का मौका दे दो, मुझे बस एक
परीक्षा की तैयारी करनी है, इसको दे दूंगा, होगा अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं। और अपनी वाइफ को भी तैयार करो उसके लिए कि उनको समझाओ। प्यार से कहोगे तो सब मानेंगे, उनको प्यार से एक बार समझा दो कि एक बार मुझे तैयारी करनी है। जिनके हस्बैंड है वो अपने हस्बैंड को समझा लो कि एक बार मुझे तैयारी करनी है, तो बस फाइनल। लेकिन अंदर से उसको अंतिम तैयारी मान करके पढ़ना फिर, क्योंकि उनसे कह दो कि हम मुझे एक आखिरी तैयारी करनी है, जो भी होगा इस बार होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, एक मौका दे दो, कोई मना नहीं करेगा उसके लिए। और अपने आप को थोड़ा बहुत जितना भी होता है फाइनेंशियली 50,000 1 लाख रुपया अपने पास जहाँ से जैसे भी होता है इतनी व्यवस्था कर लो, ताकि उस दौर में आपको छोटी मोटी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। मेरे साथ भी संघर्ष थे, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था उस समय। मुझे अपने बच्चों के लिए 5-5 रुपए की छोटी छोटी चीज़ें लानी, मैं घूमने निकल जाता था, मुझे लगता था कि मैं हर दिन मैं लाया करता था बच्चों के लिए 5-5 रुपए की टॉफी ले आओ या कुछ चिप्स ले आओ, कुछ ऐसी चीज़ें ले आता था। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरे पास वो 5-5 रुपए भी नहीं बचते थे। जब मैं घूमने जाता था मैं सोचता था कि कहीं पर मुझे अगर 10 रुपए मिल जाते तो आज मैं बच्चों के लिए 5-5 रुपए की चीज़ें ले जाता, कुछ चॉकलेट ले जाता, कुछ टॉफी ले जाता, 5-5 रुपए। तो इस संघर्ष होता है। और एक दिन मुझे ऐसे घूमते घूमते 10 रुपए का नोट मिल गया मेरी जेब में। उस दिन वास्तव में कुछ ऊपर वाला साथ देता है, और ऊपर वाले ने उस समय मेरे सामने रास्ते में जो है 10 रुपए का नोट मिल गया मुझे। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि चलो आज मेरे पास नहीं थे बच्चों के लिए कुछ ले जाने के लिए, आज मुझे मिल गया था। तो ये दौर तो आएगा और ऊपर वाला परीक्षा लेगा आपकी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इस दौर में घबराने की जरूरत नहीं है। वाइफ भी समय समय पर गाली भी करेगी आपके लिए कि कुछ नहीं करता, खुश हो जाओ, हंसो उस टाइम पे, लेकिन अंदर जाकर के रो लो, मुंह में कपड़ा डालो और रो लो। चिल्ला के रोगे तो तब भी आपको कहेंगे पागल घोषित कर देंगे। मुंह में कपड़ा डाल करके जोर जोर से रो लो। दुख होता है, अपने आप को अपना सर पटक लो, अपने थप्पड़ मारो, एक थप्पड़ इधर से मारो, एक उधर से मारो। तो इस दौरान घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप उसके बाद फिर से लग जाओ, फिर से अपनी तैयारी पर लग जाओ। कुछ भी हो जाए आपको तैयारी करनी है, पूरी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख करके एक तैयारी करनी है अच्छे से। 100% दे लो, सिलेक्शन होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, वो भी ऊपर वाले का आशीर्वाद मान करके समझ। मैंने पूरी तरीके से फोकस किया, अपना 100% दिया, नहीं हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जब आप लोग ऐसी बातें करते हो ना, तब मुझे अपना संघर्ष याद आता है, तब मुझे फिर मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। नहीं तो मैं उस संघर्ष को याद ही नहीं करता, बस छोड़ देता हूँ उसको पीछे। जो हुआ हुआ, मैंने अपना 100% दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात। आप अगर उस संघर्ष को याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस वो आपके अंदर रिफॉर्म ले आएगा वो संघर्ष। आप फिर जहां भी जाओगे वहां अच्छा कर सकते हो, अपना 100% दे सकते हो। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ पूरे समय, जब तक एग्जाम नहीं होगा, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपको जहां पर भी आपको समस्याएं आएंगी, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आप इस चीज की बिल्कुल चिंता न करें। और पूरी तरीके से जो महिलाएं हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सास ससुर कई तरीके की चीजें सुननी पड़ रही, लेकिन उसके बाद भी अगर आप संघर्ष करके आगे निकल जाओगे तो वही चीज आपको इस दुनिया में महान बना देगी। कैसे कैसे लोग हुए हैं, कभी सोचो ना उनके बारे में। जिन जो लोग सफल हुए ऐसे ही थोड़ी हुए, उनके जीवन में संघर्ष नहीं था क्या? संघर्ष से डर करके सफलता नहीं मिलेगी, ऐसे ही थोड़ी महान बन जाते हैं। महान बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। त्याग करो, नींद का त्याग करो, भूख का त्याग करो। आप कह रहे हो नींद आती, भाई कैसे? अंदर आग लगाओ अपने, कैसे आ रही है नींद? रात को नींद आ रही है, दिन में सो जाओ, नींद पूरी करो 7-8 घंटे की, 6 घंटे 7, धीरे धीरे उस नींद में कमी लाओ, ध्यान करो। नींद लग रही है, ध्यान में बैठो, अपने अंदर रिफॉर्म लाओ, बदलाव लाओ। सब कुछ अगर कुछ हो सकता है तो अपने अंदर बदलाव करके ही कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले बदलाव करना है अपने अंदर। मैं ध्यान में बैठता हूं, मैं आप लोगों के बारे में ही भगवान से हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को शक्ति दे। आप लोग भी ध्यान पर बैठो और भगवान से कहो कि मुझे शक्ति दो, कि मैं इस संघर्ष में डिगू नहीं अपने मार्ग से। क्योंकि मार्ग में अड़े रहना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बाधाएं आएंगी। अगर आप मार्ग से हट गए तो समझ लो ऊपर वाला भी कहेगा कि भाई इसके बस का नहीं। ऊपर वाला परीक्षा तो जरूर लेगा, आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन उस परीक्षा में आपको टिके रहना है। सबसे पहली चीज है, इस दौरान आपको अड़े रहना है पूरी तरीके से।
अगर आप अड़े नहीं रहोगे तो ऊपर वाला विचलित करने के लिए आपको देखेगा कि भाई आपके अंदर कितनी क्षमता है। हर किसी को भेजेगा, कभी पत्नी को भेजेगा, कभी बच्चों को भेजेगा, कभी माँ को भेजेगा, कभी पिता को भेजेगा, कभी भाई को भेजेगा, कभी किसी को, कभी किसी को, सबको भेजेगा एक एक करके। हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे तो जैसे ही वहां से बड़े हो, सुरसा आ गई वहां पर। सुरसा को भेजा किसने? सुरसा को भेजने वाले कौन थे? भगवान थे। हनुमान जी की परीक्षा ली जा रही थी कि भाई इस योग्य हो या नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके वहां से आगे निकल गए। आगे जाते हैं, फिर माया आ जाती है। माया आई तो उसको भी उन्होंने, उसकी भी हत्या करके आगे निकले। तो परीक्षा तो होगी भैया। तो इसमें अगर आप डर गए तो फिर सफलता मिलनी मुश्किल है। वहीं पर से भगवान भी कहेगा बस इसके बस का नहीं, आप इसको छोड़ दो। आपकी परीक्षा हो रही है, आप ये मान के चलो, पूरी तरीके से अपने मन में ये मान लो कि हाँ मेरी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाला, मैं तैयार हूं उस परीक्षा को देने। जो भी बाधाएं आ रही है मुस्कुरा लो उस समय। रोना आता है, दरवाजा बंद करो, मुंह में कपड़ा डालो, जोर जोर से रो। गुस्सा आता है, दो थप्पड़ अपनी इधर से लगाओ, दो थप्पड़ इधर। ज्यादा और गुस्सा आ रहा है, डंडा रखो अपने पास, डंडे से खुद को मारो। किसी को नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हो खुद को। यहां बदलाव करना है। इस दौरान पूरी तरीके से सबसे पहले अपने अंदर रिफॉर्म करो, अपनी आदतें बदलो। जहां पर जो भी आपके मार्ग में बाधाएं बन रही है उन सब का त्याग कर दो। चाहे वो कोई भी हो, जो भी बाधा बन रहा है उसको त्याग कर दो। अपने पूरी तरीके से समय, जो भी पढ़ने का टाइम है उसमें पढ़ो। कोई नाराज हो रहा है होए, कोई गुस्सा हो रहा है होए, धीरे धीरे सब, जिस दिन सफलता मिल जाएगी सब आपके हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सफलताएं, किसी बगल वाले ने किसी को छोटी सफलता, आपको दुख होगा। भाई दुखी होने की जरूरत नहीं है। कुत्ते के बच्चे 6-6 महीने में होते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हाथी का बच्चा होता है ना, उस दिन धरती हिलती है। तो जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, आसपास के सारे लोग समझ जाएंगे हाँ कुछ हुआ है। तो इस चीज में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखो और तैयारी करो। मैं आपके साथ पूरे संघर्ष में आपके साथ रहूंगा जब तक पेपर नहीं हो जाता। अभी आप यहाँ पर हमारा जो लेक्चर स्क्रीनिंग का कोर्स कर रहे हैं उसको करो अच्छी तरीके से। उसके बाद ये पूरा भी हो जाएगा तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ हमेशा रहूँगा। आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तक परीक्षा नहीं हो जाती, आप सफल नहीं हो जाते, उस दिन तक रहूँगा। बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने कॉपी पेन को गांडीव समझ करके शुरू हो जाओ आज से। मैं तुम्हारे साथ हूँ और पूरी नेचर आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। धन्यवाद।